बच्चों, आज का प्रश्न है प्लेटो के अनुसार व्यक्तिक न्याय क्या है। तो बच्चों, इसका आंसर है प्लेटो व्यक्तिक न्याय के स्वरूप का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि व्यक्ति और राज्य में अत्यधिक साम्यता है। अतः मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न पक्ष उन्हीं सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के विभिन्न वर्ग करते हैं। प्लेटो के आधार पर अगर राज्य के अंतर्गत न्याय उसके विभिन्न वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में है, तब व्यक्तिक न्याय का अर्थ व्यक्ति के मनुष्य के हर पक्ष के द्वारा अपने कर्तव्यों की पूर्ति के पक्ष में होगा। इनका कहने का मतलब है कि यदि न्याय जो है अपने विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिए है, तो इसी प्रकार व्यक्तिक न्याय का अर्थ मनुष्य के मस्तिष्क के हर पक्ष के द्वारा अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होगा। यानी कि राज्य और इंसान अपने आप में तुलना करते हैं कि राज्य जिस प्रकार अपने लोगों की पूर्ति करने के लिए या कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य है, इसी प्रकार एक इंसान या एक मनुष्य अपने सभी तर्कों वितर्कों और अपने अंदर चल रही बातों के लिए जिम्मेदार होता है। इनकी धारणा को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार राज्य में 3 तत्व हैं, उसी प्रकार उसके समान मनुष्य के मस्तिष्क में भी 3 चीज़ें हैं। खास तौर पर क्षुधा मतलब होता है प्यास, शौर्य और विवेक। ये 3 चीज़ें जो हैं मानव के अंदर होती हैं, मस्तिष्क में होती हैं। जिस तरह राज्य के न्याय का अर्थ इन 3 तत्वों द्वारा अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में रहता है, उसी तरह व्यक्तिक न्याय का अर्थ भी मनुष्य के मस्तिष्क में इन तत्वों को अपने अपने क्षेत्र में स्वयं को संयमित करता है। क्योंकि राज्य का न्याय उन व्यक्तियों का न्याय है जो उसका निर्माण करते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि हर व्यक्ति के पक्ष में 2 पक्ष हैं। तो प्लेटो के न्याय की आत्मा की अंदर की वस्तु को मानता है और इसी आधार पर इन तीनों दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर देता है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्रकृति की मांग है। प्लेटो कहता है कि न्याय राज्य का प्राणवायु है। यदि न्याय नहीं है तो किसी भी राज्य का उत्थान नहीं हो सकता, राज्य जो है धाराशाही हो जाएगा। इसलिए न्याय को प्लेटो राज्य की प्राणवायु मानते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य न्याय के 2 रूपों का वर्णन करता है। पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। तो व्यक्तिगत, इस टॉपिक में हम लोग व्यक्तिगत न्याय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पाइथागोरस के अनुयायियों के समान प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व अंशमान होते हैं, अंश विद्यमान होते हैं। यानी कि किसी भी मानव के अंदर आत्मा में, दिमाग में 3 चीज़ें होती हैं। पहला है इंद्रिय तृष्णा, जिसे हम क्षुधा भी कहते हैं। दूसरा शौर्य और तीसरा है बुद्धि। बुद्धि में हम विवेक को भी ले सकते हैं। ये तीनों गुण मानव मस्तिष्क में विद्यमान होते हैं, तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और विवेक यानी बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। यानी किसी इंसान के अंदर अगर 3 चीज़ें हैं, क्या क्या? इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और विवेक या बुद्धि, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो एक इंसान समन्वय रूप से सामंजस्य बैठा करके न्याय देता है या करता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि हर व्यक्ति के 2 पक्ष हैं। प्रथम पक्ष के अनुसार व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते अपने मस्तिष्क के प्रमुख तत्व के आधार पर अपने गुणों का प्रदर्शन कर न्याय की स्थापना करता है। तो पहला पक्ष ये कहता है कि व्यक्ति जो है समाज का सदस्य होता है, इसलिए मस्तिष्क के प्रमुख तत्व के आधार पर अपने गुण जो होते हैं उन्हीं के आधार पर न्याय करता है। दूसरा पक्ष होता है
द्वितीय पक्ष के अनुसार व्यक्ति होने के नाते अगर वह अपने मस्तिष्क के सभी तत्वों को अपने निर्धारित स्थान पर रखता है, इनका कहने का मतलब है यदि व्यक्ति होने के नाते अगर वह अपने मस्तिष्क के सभी तत्वों को, जो भी उसके सोच विचार हैं, अगर एक निर्धारित स्थान पर रखता है तो वह न्यायकुल आचरण करता है, यानी कि किसी भी भेदभाव के, किसी भी बिना लालच के वह न्याय के प्रति आकर्षित होगा। अतः व्यक्तिक न्याय का अर्थ मनुष्य के मस्तिष्क के तीनों तत्वों की समरसता पूर्ण स्थिति को बनाए रखने का दूसरा नाम है। यदि कोई इंसान व्यक्तिक न्याय करता है, खुद के आधार पर करता है, समाज के आधार पर नहीं करता है, तो वह तीनों तत्वों की समरसता पूर्वक, तीनों चीज़ें क्या हैं? क्षुब्धता है, शौर्य है और विवेक है। इन तीनों का संतुलन बना करके वह न्याय करता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार न्याय अपने सामाजिक रूप में जहाँ समाज के एक सामान्य से पूर्व स्थिति को स्थापित करने वाला सामाजिक गुण है, वहीं व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्तिगत सद्गुण भी है। यानी माना गया है कि जो व्यक्तिगत न्याय है सामाजिक गुण भी है और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत गुण भी है, जो मनुष्य के आत्मिक यानी आत्मिक संतुलन को व्यवस्थित कर उसे श्रेष्ठ रूप प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा था कि व्यक्ति के, प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि व्यक्तिगत न्याय किस प्रकार दिया जाता है। समाज में एक व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, एक होता है सामाजिक पक्ष के अनुसार और दूसरा होता है व्यक्तिगत पक्ष के अनुसार।